नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक सिंगल इंडिकेटर को यूज़ करें और उस इंडिकेटर से हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की टूल्स की ज़रूरत नहीं होती, केवल सिंपल बेसिक 2-4 टूल्स रख लीजिए आप अपने पास में, जिसमें MACD हो सकता है, RSI हो सकता है, कोई मूविंग एवरेज हो सकता है, कोई भी XYZ हो सकता है, बस उस पर मास्टरी आपकी होनी चाहिए। मैं आज आपको MACD के बारे में बताता हूं कि MACD क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कैसे उसमें ट्रेड सिग्नल करते हैं और कैसे क्या चीज़ें वो निकाल के देता है। उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको सबसे बेस्ट लेवल पर, पहले एक PDF पर। ये मेरी एक PDF बनाई हुई है बहुत अच्छे लेवल पर। देखो, हम पढ़ रहे हैं MACD। अब इस चीज़ का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि हम इसको फुल फॉर्म क्या कहेंगे। इसका नाम होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ये कन्वर्ज करता है फिर डाइवर्स दिखाता है और पॉपुलर इंडिकेटर है। अब यहाँ पर जिसको ये ट्रेंड मोमेंटम को शो करता है, और दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर ये क्या शो करेगा। ये होता है आपके पास में MACD। यहाँ पर नीचे जब हम MACD लगाते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 12 और 26 बना हुआ आता है। तो MACD क्या डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। पहले ये ट्रेंड बताएगा आपको, फिर मोमेंटम बताता है आपको किस प्रकार का, और एंट्री और एग्जिट, तीन चीज़ें आपको शो कर देगा। पहला कि कौन सा ट्रेंड है, बुल ट्रेंड चल रहा है, बियर ट्रेंड चल रहा है, कितना मोमेंटम हो सकता है। ये जो डायग्राम होते हैं ये इसका डिस्टेंस को बताते हैं। तो इस प्रकार का कितना क्या चीज़ें हो सकती है ये MACD शो करता है। अब MACD में होता क्या है, एक नंबर पर होती है MACD लाइन, दूसरे नंबर पर होती है सिग्नल लाइन, तीसरे नंबर पर होती है हिस्टोग्राम। तो इसमें देखो ये है क्या, MACD लाइन जो ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर वाली ऊपर वाली ये MACD लाइन होती है। ये जो रेड कलर की होती है ये होती है सिग्नल लाइन, और ये होते हैं बार, ये बार होते हैं। तो अभी ये कैसे कैसे काम करेंगे ये मैं आपको शो करता हूँ, अभी देखो दिखाता हूँ। अभी धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करना। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा सा बड़ा हो सकता है, 7-8 मिनट का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और दूसरे MACD के लिए देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इसमें पेशेंस बनाकर आप देखते रहिए और इसको समझते रहिए। 1-2 बार एक्स्ट्रा और देख लेना यदि समझ में नहीं आए तो ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। इसमें MACD लाइन होती है, एक होती है MACD लाइन होती है, सिग्नल लाइन होती है, हिस्टोग्राम होता है। देखो MACD लाइन क्या है, ये जो ब्लू कलर की आती है, मोस्टली सब में ब्लू कलर की आएगी, और सिग्नल लाइन हमेशा रेड कलर की आती है। तो जब भी रेड कलर से ये ब्लू कलर ऊपर चले तो समझो कि हमेशा रेड कलर नीचे रहता है, तो वो बुलिश सिग्नल है। और जब रेड कलर ऊपर आ जाता है, ब्लू नीचे जाता है, तो वो सिग्नल सेल सिग्नल का आ जाता है कि आपको बियरिश साइन का देता है। ये जो जीरो लाइन होती है यहाँ पर, जीरो लाइन, इसके ऊपर जाने पर ये स्ट्रेंथिंग मोमेंट दिखाता है। बाकी सब लोग कहते हैं कि ये इसमें पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता तो सब कुछ अलग चलता है, लेकिन यहाँ केवल स्ट्रेंथिंग मोमेंट को शो करता है। हिस्टोग्राम क्या है, सिग्नल लाइन क्या है, 9 पीरियड ऑफ EMA ऑफ द MACD लाइन एंड यूज द ट्रिगर फॉर द बाई और सेल सिग्नल। तो यहाँ पर 9 और 12-26 पीरियड्स तो लिया गया था MACD के लिए, और 9 पीरियड EMA लिया गया सिग्नल लाइन के लिए। ये आपके लिए कोई काम का नहीं, कौन सा क्या लिया गया कोई याद करने की जरूरत नहीं है। हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस बिटवीन MACD लाइन और सिग्नल लाइन, जितने दूरी पर होगा उतना ये स्ट्रेंथ अच्छा बन जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं इसका वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये केवल इनका डिफरेंस है, वॉल्यूम नहीं है। जबकि फॉर्मूला भी है ऐसे MACD लाइन माइनस सिग्नल लाइन, तो हिस्टोग्राम बन जाएगा। कितना जितना डिस्टेंस पे होगा, जितना दूर होगा, उतना हिस्टोग्राम अच्छे लेवल पे बनता है। तो हिस्टोग्राम का यूज़ क्या शो होता है, हिस्टोग्राम आप में दिखाता है कि स्ट्रेंथिंग अच्छी है। यदि ये एक तरफ चलता है, अच्छे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, तो हमें इंडिकेट करता है, मोटिवेशन करता है कि हाँ ये स्ट्रेंथ अच्छी है, वन साइड ट्रेंड चल रहा है। अब हम इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे बनाते हैं, बुलिश सिग्नल कब होता है, सेल सिग्नल कब होता है, ये भी देखना होता है कि एंट्री एग्जिट तो बनेगी ना। तो देखो ये क्या होता है, ये एक लेवल पे मेंटेन करता है, ये नीचे से ऊपर यहाँ कितना लेवल होता है ये कोई फिक्स नहीं होता इस जगह पर, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे चलेगा। 2 लाइनें होती है, एक ये रेड लाइन होती है और ऐसे ये एक ब्लैक लाइन चल जाती है ऐसे। तो ये जब ये ब्लैक लाइन MACD लाइन ऊपर होती है तो बुलिश सिग्नल बन जाता है, और जैसे ये रेड लाइन ऊपर हो जाती है और ये ब्लैक लाइन नीचे जाती है तो सेल सिग्नल बन जाता है। अब जब आप लगाओगे ना इसको तो बहुत अच्छे से देखोगे। जैसे देखो यहाँ पर ये ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर बाइंग का सिग्नल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर ये नीचे आई है तो यहाँ पर सेल सिग्नल क्रिएट हो गया है।
फिर यहाँ पर क्या हुआ, वापस बाइंग का सिग्नल आया, यहाँ सेल सिग्नल आया, यहाँ बाइंग सिग्नल आया, यहाँ सेल सिग्नल आया, फिर बाइंग सिग्नल आया, फिर सेल सिग्नल आया। इस प्रकार के सिग्नल क्रिएट होते हैं। उन सिग्नलों पर क्या होता है, जो भी चार्ट का एनालिसिस करने वाला होता है वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से उसको एनालिसिस करता है। ट्रेड लेने से पहले सोचना पड़ता है, सेल करने में सोचना नहीं पड़ता है कि मेरा यहाँ पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, बिहेवियर में सही है कि नहीं। तो बुलिश सिग्नल कब होगा, जब MACD लाइन क्रॉस करेगी, किसको, सिग्नल लाइन को। हमेशा ध्यान रखना MACD लाइन ऊपर की तरफ होती है। बियरिश लाइन सिग्नल कब होगा, जब MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे हो जाती है। और डाइवर्जन क्या होता है, डाइवर्जन अभी मैं बताता हूँ आपको, आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से डाइवर्जन होता है, और अलग से बताता हूँ, अभी 1-2 सेकंड में आ ही जाएगा वो टॉपिक भी। तो यहाँ पर बुलिश और बियरिश सिग्नल देखो आप, ये आप अपने आप समझ जाओगे जब हम इसको लगा के देखते हैं। पहले आपको मैं समझाता हूँ डाइवर्जन क्या होता है, वो समझो आप, क्योंकि आ ही गया है टॉपिक। डाइवर्जन का मतलब होता है कि मान लीजिए प्राइस तो चल रही है ऐसे कर कर के ऊपर, और एक लेवल पर MACD जाने के बाद में MACD ऐसे रिवर्सल होने लग जाए। MACD ने क्या किया, रिवर्सल साइन दे दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, रिवर्सल साइन दे दिया, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही है बट MACD नीचे जा रहा है। ऐसा हो जाता है बहुत सी बार। तो वो क्या होता है, यहाँ पर रिवर्सल साइन दे दिया तो ये डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है। अब कई बार प्राइस नीचे जा रही है लेकिन MACD ऊपर की तरफ बुलिश हो जाता है, तो ये क्या पॉजिटिव डाइवर्जन हो जाता है। तो इस प्रकार क्रिएशन होता है। तो ये मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल से दिखाता हूँ कि बुलिश डाइवर्जन कब होगा, बियरिश डाइवर्जन कब होगा। तो बियरिश का मतलब होता है कि MACD तो बियरिश में आ गया लेकिन प्राइस अभी बुलिश में जा रही है, तो वो प्राइस कभी भी घूम सकती है। और डाइवर्जन का मतलब यही है कि जो MACD है वो सेल सिग्नल में, लेकिन प्राइस है वो बाइंग में जो आ रही है, अप साइड चल रही है, तो वो कभी भी रिवर्सल ले सकती है। लेकिन क्योंकि ये सेल सिग्नल में आ गया है, ये सिग्नल देता है एंट्री और एग्जिट का। तो ये होते हैं डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन, बियरिश डाइवर्जन। तो देखो बुलिश डाइवर्जन होगा ना, तो उस टाइम क्या होगा, बुलिश और बियरिश में क्या होगा, बुलिश में MACD क्या करेगा, बुल साइन बनाएगा, यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश करता है, बुल साइन बनाता है। जब इंडिकेटर पे ट्रेड इनिशिएट होता है, ऊपर नीचे सब चीज़ें जो आपका इनिशिएट होता है, तभी बुल साइन के अकॉर्डिंग डाइवर्जन को देखकर ट्रेड लिया जाता है। उसमें 2-3 बातें और आएगी, अभी आपको मैं बताता हूँ। बियरिश डाइवर्जन में क्या होता है, सेल सिग्नल बियरिश साइड का होता है लेकिन प्राइस ऊपर चढ़ रही होती है। तो इस प्रकार से क्रिएट होता है। अभी आपको शो करूंगा, देखो लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर ट्रेंड को देखना नहीं है, ट्रेंड 1 डे के ट्रेंड चार्ट पे अभी मैं सिग्नल आपको क्लियर कट दिखाई दूंगा। हिस्टोग्राम में आपको कुछ देखने की जरूरत है नहीं, बुलिश सिग्नल, बियरिश सिग्नल, ये अभी आपको लाइव में चल के दिखाता हूँ। अब देखो ये कॉम्बिनेशन MACD विद अदर इंडिकेटर, ये जरूरी है। ये लास्ट स्लाइड है। आप लोगों को यदि ये PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी Gmail के ऊपर भेज दूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई हुई है। इसको पढ़ने के अलावा किसी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सा है, 3-4 पेज की PDF है, आराम से पढ़ लेना। और मेरी खुद की बनाई हुई है, कोई समस्या नहीं, जहाँ चाहो वहाँ यूज़ करना। अभी कॉम्बिनेशन MACD मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा दिया, MACD मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिग्नल क्रिएट करने के लिए या यहाँ पर ट्रेड आपको प्राइस एक्शन आनी चाहिए। यदि आपको प्राइस एक्शन आता है और प्राइस एक्शन आता है तो आप क्या करोगे, प्राइस एक्शन के आधार पर यहाँ पर बाई सेल का एंट्री कर एग्जिट कर लोगे इसको देखकर। लेकिन आपको प्राइस एक्शन नहीं आता तो आप क्या करो, एक सिंपल मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज यूज कर लो कि यदि मैं इसमें भी एंट्री हुआ 20 डे मूविंग एवरेज में और यहाँ पर MACD में भी एंट्री हुई तो मैं एंट्री ले लूँगा, और यहाँ पर एग्जिट हुआ तो यहाँ पर भी मैं एग्जिट प्लान करूँगा। दोनों में होना चाहिए, यहाँ पास तो यहाँ भी पप्पू पास, यहाँ फेल तो यहाँ भी पप्पू फेल, इस दोनों के बीच में लटकने वाला लॉस में चला जाएगा। और यहाँ पर माफ़ी का कोई तरीका नहीं है इस मार्केट में कि कोई माफ़ कर दो, माफ़ कुछ नहीं, जिसने गलती करी है वो भरेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि आप कोई भी 2 इंडिकेटर से ज़्यादा इसके साथ यूज़ मत करना, एक ऊपर एक नीचे। कुछ लोग होते हैं MACD भी लगा लेंगे, यहाँ पर RSI भी लगा लेंगे, यहाँ पर बोलिंजर बैंड भी लगा लेंगे, या फिर मूविंग एवरेज भी लगा लेंगे। अरे भाई इतनों से ट्रेड होता तो कब का ट्रेड कर लिए होते लोग। जितना कम और साफ सुथरा रहेगा उतना बेस्ट ट्रेड होगा, उतना बेस्ट कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये था MACD। अब बस हमें चलना क्या है,
टाइम फ्रेम पे कि कितना टाइम फ्रेम हमें यूज करना है। आप 5 मिनट का यूज कर सकते हो, 10 मिनट का यूज कर सकते हो, 15 मिनट का यूज कर सकते हो, 1 आवर का यूज कर सकते हो। इंट्राडे में इससे ऊपर करते नहीं है। 1 डे का चार्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हो, वीकली चार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, मंथली चार्ट ईयरली इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो। तो जो चार्ट पे आपको सुटेबल होता है, आप किस प्रकार की ट्रेडिंग करते हो, किस प्रकार की इन्वेस्टिंग करते हो, उन सब के लिए MACD वैसा ही डिपेंड करता है। अब चलते हैं tradingview.com में, जहां पर हम अच्छे लेवल पर इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये है ट्रेडिंग व्यू, ये तो मेरी स्ट्रेटेजी लगी पड़ी है। इसका भी मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर जाकर मैंने लगा दिया MACD, ये लगा दिया MACD। कोई छेड़खानी नहीं करनी है इसमें, बस जैसा है वैसा ही रहना है। तो पहला क्या था हमारा, इसमें बुलिश सिग्नल, देखो यहाँ से बुलिश सिग्नल क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये एवरेज लाइन है, जीरो वाली लाइन। यदि इस जीरो लाइन से ऊपर रहता है और यहाँ बुलिश सिग्नल क्रिएट होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे सेल सिग्नल क्रिएट हुआ है तो वो यहाँ से यहाँ तक आने में और यहाँ से घूमने में कोई डाउट नहीं होता। लेकिन यदि वो इसको क्रॉस करके नीचे चला गया तो अब ये वीक साइन होता है, जैसे RSI को होता है ना, वैसे ये कितना भी गिर सकता है ऊपर नीचे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पर टाइम फ्रेम पे क्या करते हो। जैसे मैं अभी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम पे MACD ने यहाँ पर इस लेवल के ऊपर जब ये इस लेवल पे था, इस लेवल पे क्या दिया, यहाँ पर सेल सिग्नल दे दिया कि मैं सेल सिग्नल में हूँ। अब तक इसने बाइंग सिग्नल नहीं दिया, यहाँ से लेकर ये वहाँ पर गया, लेकिन इसका गैप वो कम नहीं हो रहा है। अब ये जाके एक बार सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट आएगा इसी लेवल पर। अभी सस्टेन कर रहा है लेकिन अभी है नहीं। अब देखो MACD यहाँ क्या बता रहा है पीछे से कि अभी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट रिवर्सल है। मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लेने की कोशिश करी लेकिन बहुत अच्छा लेवल का स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। यहाँ बहुत अच्छे लेवल की वीकनेस शो हुई है क्योंकि मार्केट ने वीकनेस दिखाई है। तो ये जितना ज़्यादा टाइम डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, उतना बेस्ट लेवल पर ऊपर का फॉल दिखाई देता है। तो ये क्या है, ये है सेल सिग्नल। देखो यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन है ये नीचे आ गई, जो ये रेड लाइन है ये ऊपर चल रही है। और जब यहाँ पर ये है बुल साइन, ये है बुल साइन, क्योंकि ये ब्लू लाइन ऊपर चल रही है। तो मार्केट देखो यहाँ से इस जगह तक गया है, फिर वापस नीचे आया है। तो यहाँ ये 24,600 का लेवल है, ये 26,000 का लेवल है। 24,600 1000 पॉइंट वो और 400 पॉइंट ये, 1400 पॉइंट का टाइम डिफरेंस तो हो गया, प्राइस डिफरेंस हो गया। लेकिन आप वीकली चार्ट पे जब इसको लगाओगे तो भी आपको एक क्लियर कट मोमेंट दिखाई देता है कि किस प्रकार का ट्रेंड है। अभी आप देखो यहाँ से एक नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट होता है जो कि इस अप्रैल के लेवल तक चलता है, जब तक कि ये कैंडल नहीं बनती। ये कैंडल बनती है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके चलना स्टार्ट करता है, तब जाके इसमें क्या होता है, बुलनेस क्रिएट होती है। यहाँ पर फिर से बियरनेस आ जाती है इस लेवल पर, ये ऊपर जा रही है लेकिन ये इतना मोमेंट में ऊपर नहीं जाने की कोशिश करता, थोड़ा बहुत जाता है। लेकिन यहाँ से फिर से कब 2026 जनवरी से ये वापस क्या करता है, एक फॉल शो करता है। तो ये फॉल शो कर रहा है वीकली चार्ट के ऊपर, इसका मतलब कि यहाँ क्लियर कट वीकनेस है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में क्या दिखा रहा था, जनवरी से लेकर अब तक 2 महीने पहले से ये MACD बता रहा है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, मैं नीचे जाऊंगा। और इसने कभी भी इसको बुलनेस नहीं दिखाया क्योंकि MACD लाइन नीचे है सिग्नल लाइन के। अब देखो ऐसा ही होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। मान लीजिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, तो मेरे को क्या करना है, ऊपर के लेवल की प्राइस एक्शन आनी चाहिए। कैसे आएगी, मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये लेवल आ रहा है, इसमें यहाँ पर बॉटम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इसने बाइंग दिए तो मैं बाइंग कर सकता हूँ क्या यहाँ पर। तो अब इसके लिए क्या, यदि आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल नहीं हो तो आपको एक मूविंग एवरेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक मूविंग एवरेज, उसको हम आइडियल बना लेते हैं, अपना एक मूविंग एवरेज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 20 डे मूविंग एवरेज लगाया, ये 20 डे मूविंग एवरेज लगा लिया, ये 20 डे मूविंग एवरेज लगा लिया। तो अभी क्या है, हमारे पास में एक स्ट्रेटजी बन गई, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बन गई।
कि यदि मार्केट में 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है और MACD लाइन क्या कर रही है, MACD लाइन ऊपर की तरफ बाइंग साइड में है तो हम बाई करेंगे। यदि ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है तो हम इसमें सेल करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये बाई सिग्नल आया इस जगह पर, तो क्या यहाँ पर बाई सिग्नल आ गया? यहाँ पर बाई सिग्नल नहीं आया, यहाँ पर बाई सिग्नल जल्दी आ गया। इस जगह बाई सिग्नल आया है, ये बाई सिग्नल है। तो जब ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है और ये भी बाई सिग्नल आ रहा है यहाँ पर और जीरो लाइन से क्रॉस हो गया है, तो हम बेस्ट लेवल पर इसको बाई करेंगे। इस लेवल पर ज़्यादातर बाई होने का चांस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये लेवल है, ये इसके क्रॉस जीरो लाइन से यदि मार्केट में ऊपर चल रहा है तो आप बेफिक्र होकर खींच सकते हो उस ट्रेड को। अब यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया है, नीचे आया है, यहाँ से चल रहा है, नीचे आया, क्रॉस किया नहीं, फिर ऊपर गया है, फिर इसने यहीं पर क्रॉस कर दिया, यानी इस लेवल पे ही इसने अपने आप को सेल सिग्नल में क्रिएट कर दिया कि मैं सेल सिग्नल में हूँ। लेकिन इसने सेल सिग्नल नहीं दिया, तो हम वेट करेंगे कि 20 डे मूविंग एवरेज से जब नीचे जाएगा, 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है, तो मैं इसी लेवल को मेंटेन करके, यहाँ पर सेल सिग्नल है तो यहाँ पर सेल सिग्नल कब क्रिएट हो, तो हमें फटाफट उसको सेल सिग्नल को क्रिएट करके निकल जाना है। कि हमारा रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग ही चलोगे तो ही इस मार्केट में पास हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो रूल यही है कि इसके नीचे, इसका मतलब सेल, इसके नीचे ये सेल सिग्नल में, तो भाई अपना काम हो गया। अपने को अब सेल में, यहाँ जिसने कॉल बाई करी है वो काटो उसको, या तो कॉल को शॉर्ट करो यहाँ पर, या फिर पुट बाई करो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। ऐसे मेंटेन करना है। सेल साइड में भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर सेल पुट बाई कर लो या कॉल शॉर्ट कर दो। जब तक ये चल रहा है चलने दो। अभी बाई सिग्नल क्रिएट ही नहीं हुआ, पूरा दिन निकल गया, आज का कोई बाई सिग्नल ही नहीं था। तो जब नहीं था तो आप आराम से उस चीज़ पर मेंटेन रहिए, अपने आप को लेवल करो। अब ये चाहेगा आप पहले कहीं पर भी ले जाओ, किसी भी जगह आप कहोगे वहीं मैं रोक दूंगा, और जहाँ चाहोगे वहाँ देख लो आप। कहीं कंसोलिडेशन के जोन में है तो ये चिपक के चल जाएगा दोनों में, लेकिन चलेगा वहीं वैसा का वैसा बाई और सेल सिग्नल में। तो ये है MACD। इस प्रकार की MACD की स्ट्रेटजी होती है। तो आप लोग एक चीज़ बताना कि मेरे को 3 चीज़ें ट्राई करके आप फिर इसमें नीचे बॉक्स में लिखो कि हम MACD को किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें। किसके साथ में? MACD प्लस 20 डे मूविंग एवरेज के साथ। देखो एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में अंधा विश्वास मत करना किसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लर्न करता है, जिसके पास नॉलेज होता है, वही अर्न कर सकता है। अदरवाइज इस मार्केट में चाहे जितना आप किसी को मेंटर बना लो, नहीं कर सकते। आपकी प्रैक्टिस ही आपको अच्छे से इसमें पैसा कमा के देगी। इसलिए क्या करना है, केवल प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के साथ में नॉलेज को गेन करो। नॉलेज के बिना आप इस मार्केट में नहीं कर सकते। इसलिए नॉलेज तो आ जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। कम से कम 30 से 35 चार्ट आप देख कर सोना, जिसमें आप 20 डे मूविंग एवरेज को यूज़ करोगे, नीचे आप MACD को यूज़ करोगे, और उसमें बाई सिग्नल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार क्या करता है, ये ऐसी फ्लक्चुएशन दिखाता है। ऐसी फ्लक्चुएशन में MACD क्या, वहाँ पर मूविंग एवरेज के पास प्राइस भी क्या करती है, ऐसे चलती है। वहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। एक ही चीज़ ध्यान रखना, जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसके नीचे वीकनेस क्रिएट हो जाती है, वही सेम RSI वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और 20 डे का बेस लेवल लेके चलना है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं इसको यहीं पर वाइंड अप करूँगा। आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे फिर से बताइए, मैं इसको और अच्छे से डिटेल में बताना चाहूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काम करता है, इसलिए मैं किसी एक ऑप्शन को लेके आपको दिखा देता हूँ, ताकि एग्जाम्पल के रूप में क्लियर हो जाए। अभी मार्केट चल रहा है 25 नहीं 24, आज कहाँ किस लेवल पे था, $22,800। ये है पुट, 22,800 की पुट। ये देखो, जिसने इस लेवल पर यहाँ पर ये जिसने भी पुट बाई करी है, पुट बाई कब होगा, जब 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे चलना स्टार्ट करेगा मार्केट। अभी मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसको डबल लाइनिंग में कर देता हूँ। इसमें कहीं आ नहीं रहा है क्या, ये लो जी।
ये तो है हमारा निफ्टी का 15 मिनट का, और ये है हमारा पुट ऑप्शन। तो अभी आप ये देखो कि जब मार्केट ने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया तो जो लेवल यहाँ पर पुट का था, जब सेल सिग्नल दिया तो पुट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट में ओपन होता है इस लेवल पर, आज ये लेवल ओपनिंग का है तो ये लेवल ओपनिंग का होगा। अभी कैसे शो करेंगे कि ये लेवल ओपनिंग का होगा। अभी यहाँ पर देखो ये जो मैंने मेंटेन किया है, यहाँ पर कर्सर मेंटेन किया है, तो यहाँ पर इस तरफ वाले में ये इस लेवल पे कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर देखना इस जगह पर कर्सर क्रिएट हो जाएगा जब मैं यहाँ पर कर्सर करूँगा तो ये देखो अभी आपको लेकर चलता हूँ मैंने यहाँ पर कर्सर रखा तो ऑटोमेटिक इस जगह के ऊपर कर्सर क्रिएट हो गया है। तो जब मार्केट यहाँ पर था तो इसका मतलब ये जो 120 रुपये की जो पुट थी वो थी, यहाँ से जो फॉल होता है वो फॉल होने के बाद में ये जो 208 रुपये के ऊपर पहुँच गई। तो अब क्या हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं? हाँ भाई, हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखना, आप हमेशा स्पोर्ट का चार्ट देख लोगे, ऐसा लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा, और चार्ट के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए। इसके ऊपर नीचे देखकर आपको यहाँ पर MACD को नहीं देखना है, आप केवल इसके ऊपर भरोसा करोगे। क्योंकि आप यदि ऐसे सेल सिग्नल में आ जाए तो भी आपको निकलना है, इसमें सेल सिग्नल में आ जाए तो भी आपको निकलना है। यदि आप बाइंग में बैठे हो तो, और बाइंग ने सेलिंग में बैठे हो तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। यदि आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो एक और डाल दूंगा जिसमें मैं केवल एग्जाम्पल शो करूँगा। अभी लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए इसको वाइंड अप करता हूँ। समझ में नहीं आया तो नीचे क्लियरली अपने क्वेश्चंस को मेंशन करना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उन सब के आपको जवाब दूंगा। यदि आप और कोई चीज़ जानना चाहते हो MACD में तो मैं आपको बाकायदा इन चीज़ों के वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही शर्त है मेरी, आप लोग ट्रस्ट के साथ में इस चीज़ को बिलीव करके वो स्टडी करो। स्टडी करने से आप बहुत अच्छी लर्न करना स्टार्ट कर दोगे और बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। बिना ट्रस्ट पे नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा बोगस वीडियो बहुत ज़्यादा मत देखना, क्योंकि जितने ज़्यादा देखोगे कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक चीज़ पर भरोसा करो, एक स्ट्रेटेजी पर भरोसा करो, उसी पर काम करो, वही काम करने वाली है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।